नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर का दिन महागठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आरजेडी आज अपने संसदीय दल की बैठक बुला ली और इस बैठक में आरजेडी के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इसी बैठक में ये फाइनल होने वाला है कि आरजेडी अपने सीट शेयरिंग को लेकर क्या करने वाली है, आरजेडी अपने प्रत्याशियों को लेकर क्या करने वाली है। आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों की जो सूची तय की है उस पर अंतिम मुहर भी लगानी है। तो देखिए, आज जो आरजेडी बड़ी बैठक कर रही है उसमें लालू प्रसाद यादव से लेकर आरजेडी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं और इनकी मौजूदगी के बीच जो वीआईपी, जो वाम दल, कांग्रेस, इन सब से जो अब तक का निचोड़ निकला है, महागठबंधन के अंदर जो सीट शेयरिंग का जो पूरा फॉर्मूला तय हुआ है, जो प्रत्याशियों के बारे में अब तक पूरी रिपोर्ट बनी है, जो प्रत्याशियों की सूची मौजूद है, उन सब पर चर्चा होगी। और इसीलिए ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बैठक में ये तय हो जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है, महागठबंधन का भविष्य क्या रहने वाला है। क्या डिप्टी सीएम के नाम पर फैसला लिया जाएगा, डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा होगी, सब कुछ इस बैठक में आज होगा। तो देखिए, सीईसी की बैठक में दिल्ली में क्या हुआ है, कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार है, वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये सब कुछ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने बता दिया है। अब इस जानकारी के बाद वीआईपी की भी जो जानकारी है उन सबको साझा करके मीटिंग में 243 लोगों के नामों पर सहमति, जो वो बहुत बातें बन भी गई है, उसमें अंतिम मुहर लगाने की बात कही जा रही है। जो सूत्र हैं हमारे, वो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव आजकल बड़ा मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव रात रात भर जग कर अपने आरजेडी के कोटे के सीटों पर मंथन कर रहे हैं। कहां से जिताऊ उम्मीदवार उतारा जाए, कौन उम्मीदवार होंगे, इन सब पर मंथन कर रहे हैं। लगातार वे सीटें जहां से उम्मीदवार फाइनल करके कर लिया गया है उनको जानकारी भी दी जा रही है, उनको फोन भी जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो अपनी तैयारी पूरी रखे, क्षेत्र में अपने काम पर जुट जाए। अब इसके बीच इधर महागठबंधन के अन्य घटक जो दल हैं उनकी भी तैयारी पूरी तरह से हो रही है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर सजग है, अपने सीटों को लेकर सजग है, किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। लेकिन देखिए, जब समझौते के टेबल पर बैठेंगे, जब बिहार के सीटों की एनालिसिस होगी, तो वहां कांग्रेस को कुछ सीटों पर समझौता भी करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, कांग्रेस अपनी सभी जीती हुई सीटों पर अपना ही उम्मीदवार उतारेगी। सभी विधायकों को चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। सिर्फ महाराजगंज में विजय शंकर दुबे को लेकर संशय है, उनको उनका पत्ता जो है वो साफ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस को इस बात के लिए राजी कर लिए हैं कि वहां उनके साथ बड़ा धोखा हुआ था। विजय शंकर दुबे की विश्वसनीयता जो है वो उस क्षेत्र में उतनी नहीं है, लोग नाराज हैं, ये सब बातें बता दी गई है। उनके बेटे बीजेपी के जो है वो कैंडिडेट बनने की लाइन में खड़े हैं। ये सब बातें, ये सारा फीडबैक कांग्रेस के पास दे दिया गया और जिसके बाद कांग्रेस ने ये फैसला किया, ये सूत्र बता रहे हैं। अब देखिए, महागठबंधन के अंदर पूरा खाका तैयार है। वीआईपी, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल सबने मिलकर अपनी रणनीति बना ली, लेकिन उसको अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
डिप्टी सीएम के सवाल पर हर बार मामला फंस जाता है। कुछ सीटों को लेकर वीआईपी का ऐतराज था, उन ऐतराज को भी लगता है कि दूर कर लिया गया है, लेकिन अब जो पूरा मामला है वो संसदीय बोर्ड के बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा कि आरजेडी क्या करती है, अपने सीटों पर कितने लोगों को मुहर लगाती है, और देर रात तक हो सकता है कि आरजेडी अब और जो सीटें हैं वो क्लियर करके अपने प्रत्याशियों को हरी झंडी दे दे। देखिए, जो बातचीत का आधार बनाया जा रहा है उसमें 2020 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो बढ़त मिली है आरजेडी को जितने सीटों पर, उसका आधार बनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जितने भी सीटों पर आरजेडी चुनाव जीती थी उस सभी सीटों पर वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। दूसरे नंबर पर जहां आरजेडी थी वहां भी अपने उम्मीदवार को उतारने के लिए आरजेडी तैयार है, किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक सीधा जो फॉर्मूला था वो आप समझ लीजिए कि 135 से 140 सीटों तक आरजेडी चुनाव कम से कम लड़ेगी, उसके बाद में अन्य दल आते हैं। कांग्रेस जो है वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, किसी भी कीमत पर वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। 55 के आसपास सीटों पर ऐसा माना जा रहा है कि 50 से 55 सीट होंगे जहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार सकती है। कांग्रेस का इस बात पर जोर है कि जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए, जिताऊ क्षेत्र होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जहां लगातार हारते रहे हैं वही सीट हमें थमा दिया जाए और हम उसके लेकर मान जाए। तो इस बात पर कांग्रेस भी ध्यान दे रही है। अब देखिए, वीआईपी को जो मुकेश सहनी है वो लगातार डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। पिछले 30 दिनों में लगभग हर बार वो डिप्टी सीएम बनाने की अपनी बात को दोहराते हैं, दावा करते हैं कि डिप्टी सीएम वही होंगे। 30 दिन में 30 बार वो दावा कर चुके हैं। लेकिन अब देखिए क्या मामला बनता है। महागठबंधन के अंदर जो कहा जा रहा है कि आज देर रात तक हो सकता है कि प्रत्याशियों और सीट शेयरिंग पर सहमति बना ली जाए, उसके बाद घोषणा भी हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आज घोषणा हो ही जाएगा। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि गतिरोध जो है वो बढ़ते जा रहा था। आप देखें, पहले 7 को हुआ, फिर 8 को हुआ, फिर 9 को हुआ। सीट शेयरिंग का फॉर्मूले की घोषणा अब तक नहीं हुई, जबकि मुकेश सहनी कई बार कह चुके हैं कि हो जाएगा। पहले उन्होंने कहा था कि विजयदशमी खत्म होगा और जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषणा हो जाएगा, लेकिन ये समय बढ़ते जा रहा है। तो जब समय बढ़ रहा है तो इसलिए मैं कहूंगा नहीं, लेकिन इतना तय है कि कल तक जो है वो महागठबंधन भी अपने प्रत्याशियों को और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित कर सकती है। आज बैठक हो जाएगा तो देर रात तक या तो हो जाएगा या जो है वो कल तक तो जरूर हो जाना चाहिए। देखिए, आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, और जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो प्रत्याशियों को जो है वो नामांकन भी करना है। पहले फेज में 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन होने हैं, तो यहाँ के कम से कम प्रत्याशियों को जब पता नहीं चलेगा तो कैसे नामांकन होगा, क्या होगा, ये स्थिति है। तो ये संशय बना हुआ है। इस बीच देखिए, जो टिकट के दावेदार हैं लगातार अपने अपने बड़े नेताओं के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, आवास पर पहुंच रहे हैं। पटना के राजनीतिक गलियारों का माहौल जो है वो गर्म है। आरजेडी के जो दावेदार हैं वो दावा करने के लिए लालू यादव के आवास के पास पहुंच जा रहे हैं और अपने नेता का गुणगान करते हुए टिकट की मांग कर रहे हैं। जन सुराज के पार्टी दफ्तर में भी भीड़ लगा हुआ है और बीजेपी का तो मंथन जारी ही है। तो तमाम इन मंथनों के बीच और तमाम तैयारियों के बीच आज पूरा दिन क्या होगा, इसको बताने के लिए मैं आपके सामने आऊंगा। हर खबर बताने का प्रयास करूंगा। हमारे पास साधन और संसाधन कम है, इसलिए थोड़ी देर भी हो जाती है, लेकिन आप इंतजार कीजिएगा क्योंकि यहाँ तो पल पल समीकरण बदलते हैं। लेकिन एक बात तय है कि मैं जब आपके सामने आऊंगा
तो सच लेकर आऊंगा, भले देरी हो जाए लेकिन सच आपके सामने होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।